क्या वजह है तुम्हारा प्रेम हमारा मौलाना साजिद रशीदी नाम का एक जिहादी है सर कैमरे में देखिए, जो हिंदुस्तान में आईडी तुम्हारी बहुत ऊपर अपने इस तरह के बयान देकर के ऐसे टाइम जब कांवड़िया भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करने के लिए अपने कंधे पे कांवड़ रख के नंगे पैर इतनी गर्मी में नीचे कर और लगभग 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में यात्रा होती है और भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं को लेकर के निकले हैं और कांवड़ यात्रा पीक पर है। तो ये बयान इसने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो वहाँ पार्लियामेंट में इन लोगों ने जो जिहादियों ने वहाँ भेजे थे, लड़की जो बुर्का पहन के आती थी, वहाँ के टी शर्ट पहन करके स्टूडेंट बनती थी और वहाँ जाकर के पत्थर फेंकती थी, क्योंकि इन्हें तो पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग ये जब हज करने जाते हैं वहाँ भी पत्थर फेंकते हैं। तो वहाँ जो ट्रेनिंग लेकर के जो दिमाग खराब है, क्योंकि पिछले दिनों श्रीमती डिम्पल जी के लिए उन्होंने इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत आहत हुई, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सपा वालों ने कोई FIR नहीं कराई, अपमान सहन किया। अपने परिवार की नेता का अपमान सहन करने के बाद तो इनका हौसला बढ़ा कि इन्होंने जो कांवड़िया अपने कंधे पे कोई तो जल लेकर के आते हैं उनके लिए आतंकवादी कहना, उन्हें पत्थरबाज कहना, शराबी नशेड़ी कहना, ये पूरे सनातन का अपमान है। मुझे कई कांवड़ संघ के लोगों के फोन आए और वो बहुत आक्रोशित थे। हमने कहा माननीय योगी जी की सरकार है, इस मौलाना के ऊपर FIR कराई जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई हो, अभी हम एप्लीकेशन देंगे। हमें उम्मीद है पुलिस से कि जैसा पुलिस करती रही है, इस मौलाना को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी अगर बहन बेटियों का अपमान ये किया तो ये भी हमारी ड्यूटी, हमारी सरकार है कि हम इसको ठीक करें। लेकिन अब तो कांवड़ियों का अपमान करके, मतलब इतनी तपस्या करते हुए अगर यूरिन भी जाएं तो कांवड़िए स्नान करते हैं, धूपबत्ती जला के चलते हैं, वो पत्थर फेंकेंगे। इन्हीं के लोग पिछली बार भी पकड़े गए, मुस्लिम लड़के कलाव बांध लेते हैं, फिर शिव ढाबा लिख के पकड़े गए कि वो लोग सारे के सारे जिनके ढाबे थे मुस्लिम थे। अब भी ये जो पथराव या जो इस तरह की कोई घटना हुड़दंग की हुई है उसमें एक भी हिंदू नहीं है, एक भी कांवड़िया नहीं है। कोई एक आध अगर हिंदू भी पकड़ा इन्होंने तो वो भी कोई माफिया इन्हीं के गैंग का होगा, जो अपराधी हैं, इन्हीं के गिरोह का व्यक्ति होगा, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। सनातनी कोई भी कांवड़िया या कोई सनातनी व्यक्ति है ये सोच भी नहीं सकता। इतनी सेवा करते हैं, वहाँ से जब लोग निकलते हैं कि लोग उनके पैर की मिट्टी को छूते हैं, साक्षात महादेव का रूप होते हैं, लोग छाले पड़ जाते हैं पैरों में। इनकी 7 पीढ़ियों में दम नहीं है कि ये केवल 100 किलोमीटर 100 किलो 150 किलो गंगाजल लेकर के एक कांवड़िया भाई बहन वहाँ से चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं कि ये निकल के दिखा दें। लेकिन इनको ठीक करने का अब काम होगा। अब ये समय आ गया है, सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी। और अगर इन्होंने ज़्यादा दुस्साहस इसने किया तो हम ये बता दे रहे हैं कि ये मौलाना तो मिलेगा नहीं। ये वही लोग हैं जिन्हें, ये जिहादी हैं जिनका देश जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। जो मुस्लिम यहाँ रहे उन्होंने कहा कि यहाँ राम का नाम लेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, भारत की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे। और जो कट्टरपंथी और जिहादी थे, जो गजवा हिंद का सपना देखते थे, वो पाकिस्तान चले गए। तो ये पाकिस्तान जाने वाला है, इसको वहाँ भेजना पड़ेगा। पहले तो इस पर NSA के तहत मुकदमा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में से फांसी, और इसका जो परिवार, इसका जो गिरोह है जहाँ से इसने कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाषा ISI के एजेंट की है, कट्टरपंथी मुल्कों की है, कि ऐसे टाइम में भाषा बोल देंगे तो कांवड़िया भड़क जाएंगे। हम सबसे रिक्वेस्ट किए, हमने सोशल मीडिया पर डाला कि धैर्य रखें, माननीय योगी जी की सरकार है, हड्डियां पीट करके ठीक करने का काम होगा।